हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र पटेल आज आपको बताने वाला हूं कि एनपीके और माइक्रोन्यूट्रेंट किस तरीके से हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कम होती जा रही है, क्योंकि किसान जो हैं वो अपना उत्पादन लेने के लिए लागत ज्यादा लगा रहे हैं, और जबकि उसका जो उत्पादन आने के बाद फसल का वो रेट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज हमारा अन्नदाता परेशान है और उसको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे खाद के बारे में बताने वाला हूं कि जिसमें आपकी लागत जो है बहुत ही कम आएगी और काफी टाइम तक भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि अभी दोस्तों आप देख रहे हैं कि ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में हम एनपीके यूज करते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है, चाहे आपकी फसल हो, चाहे आपकी सब्जियां हो, या आपका बाग बगीचा हो, या आपका किचन गार्डन हो। कहीं ना कहीं आपको बगैर उसके तो आप उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में हम उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो ताकत है वो खत्म होती जा रही है और उत्पादन भी हमारा कम होते जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं जो एनपीके आपको बताने वाला हूं कि उसको आप घर पे तैयार करके कैसे रख सकते हैं, और या आप अपने बगीचे में या अपनी फसलों पर आप किस तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मेरे यहाँ पर जो मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ या जैविक खेती कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो उत्पादन है काफी अच्छी मात्रा में निकल रहा है। मेरी मिट्टी भी अपने आप चेंज होती जा रही है और मेरा उत्पादन भी बढ़ रहा है, मेरे पौधों की भी ग्रोथ हो रही है। दोस्तों, आप लोग रासायनिक खेती करते हो या जैविक खेती करते हो, यदि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप ये एनपीके जो घर पे तैयार किया जाता है उसका उपयोग करेंगे तो आपकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। जब लागत कम होगी तभी हमें कुछ बचत होगी या हमारा प्रॉफिट अच्छा आएगा। तो दोस्तों, इस खाद के लिए आप रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं तब भी आपको उपयोग करना है, और अगर आप रासायनिक खाद उपयोग नहीं करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि आप नेचुरल खेती करें, जैविक खेती करें। तो आइए मैं आज आपको बताता हूं कि कितनी कम लागत में ये एनपीके तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आप पीछे देख रहे हैं ये 200 लीटर का ड्रम लेना है, और इसमें आपको 180 लीटर पानी डाल देना है, बल्कि इसको आप 200 लीटर भी पानी इसमें रख सकते हैं। अब उसके बाद जो जरूरत पड़ेगी जिस सामग्री की, वो सामग्री जो है कि आपको इसमें उपले की जरूरत पड़ेगी। जैसे जो कंडे होते हैं, देसी गाय के गोबर के अगर कंडे हैं तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, और अगर नहीं है तो आप जो भी गोबर है आपके पास, भैंस का हो या गाय का हो, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोशिश करें कि आपका जो उपले हैं वो 6 महीने अगर पुराने हो तो ज्यादा अच्छा है, और अगर नहीं है तो भी आप नए कंडे हैं तो आप नए कंडे या नए उपले का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए हमने ये गुड़ का घोल तैयार किया हुआ है, और यहाँ पर एक जो डिब्बी देख रहे हैं आप, ये जो है दोस्तों ये जैव अपघटक है, जो कि आपको मार्केट में मात्र 20 रुपए में मिल जाएगा। इसका उपयोग करना है आपको। अगर आपके पास और इसके अलावा आप चाहते हैं वेज डिकम्पोजर, तो वेज डिकम्पोजर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दाल का आटा रखा है। इस दाल का आटा लेना है, चाहे आपकी मूंग की दाल का आटा हो या चने की दाल का। तो हमने यहाँ पर बेसन लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोहे की जो छड़ है, या आप लोहे की जो कील है, इनका उपयोग करना है। फिर इसके बाद आपको कॉपर की जगह एक पात्र लेना है, जो कॉपर का पात्र हो। यहाँ पर हमने ये लोटा लिया है, ये इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये देसी गाय के गोबर के उपले हैं, कंडे हैं। तो इनका उपयोग आपको 5 कंडे या 10 कंडे आप इसमें ले सकते हैं। तो इसका देखेंगे आपकी जो आपका एनपीके है वो एनपीके आपका घर पर ही तैयार हो जाएगा। अब मैं इसकी आपको मात्रा बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है। दोस्तों, इसमें आपको लेना है 2 किलो गुड़, और इसमें 2 किलो दाल का आटा। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें सरसों की खली का भी आपको उपयोग करना है। सरसों की खली, इसमें 5 किलो सरसों की खली लेना है। तो दोस्तों, अब इसमें मैंने बताया कि 2 किलो गुड़ लेना है। गुड़ को आप काफी अच्छे से घोल लें, और गुड़ अगर आपको पुराना मिल जाता है, खराब गुड़ मिल जाता है, तो और ज्यादा बेस्ट होता है, जिसमें कि आपको कीमत इसकी कम पड़ जाएगी। अब इसके बाद इसमें आपको 2 किलो दाल का आटा लेना है या बेसन जो भी है। इसके अलावा आपको 10 उपले लेना है या कंडे, 10 कंडे ले लें, और
इसमें 5 किलो सरसों की खली का उपयोग करना है। फिर इसके बाद इसमें जो मैंने आपको बताया कि कील का उपयोग करना है, या आपको और फिर इसमें लेना है ये कॉपर का जो पात्र है, इसका उपयोग करना है। दोस्तों ये एक बात है, मैं अगर आपको ये सब चीजें अलग अलग डाल के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको जो सामग्री इसमें लगेगी वो मैंने आपको यहां पर दिखा दी। तो आप इन सभी को उस आपके जो ड्रम में देख रहे हैं, इस ड्रम में आप इन सभी को डाल दें, और डालने के बाद इसको दिन में एक बार अवश्य इसको हिला दें। 5 मिनट तक इसको हिलाएं और उसके बाद छोड़ दें। यदि आप 2 टाइम हिला सकते हैं तो और अच्छा है। दोस्तों ये आपका जो खाद है, ये ठंडी के मौसम में 30 दिन में तैयार हो जाता है, बल्कि 25 या 30 दिन में ये तैयार हो जाएगा, और गर्मी के मौसम में ये 15 दिन में ही तैयार हो जाता है। अब दोस्तों 30 दिन में इसका तैयार होने के बाद इसका जो उपयोग है वो किस तरीके से करना है, कि आपको क्या करना है कि इसमें 20 लीटर आप नीचे की तरफ से छोड़ दें। मतलब आप 180 लीटर इसका ऊपर ऊपर का जो है अर्क निकाल के आप उपयोग कर सकते हैं। 20 लीटर क्यों छोड़ना है, उसका रीजन ये है कि जो भी आपके उपले हैं या सरसों की खली है, उसका जो वेस्टेज रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। हमें केवल ऊपर का इसका पानी निकालना है, अर्क निकालना है, और उसी का ही हमें उपयोग करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है आपको, कि जो आपका अर्क बचा है, जो वेस्टेज बचा है उपले का या आपके सरसों की खली का, तो उसमें हमें इसका उपयोग करने के बाद जो 20 लीटर है उसमें 2 किलो गुड़ फिर से हमें घोल तैयार करके उसमें डाल देना है, और डालने के बाद फिर से आप इसको 200 लीटर पानी से भर दें। तो आपके लिए क्या है कि ये दोबारा जो खाद है ये मात्र 10 दिन में तैयार हो जाएगा। दोस्तों केवल ये जो मटेरियल है वो आपका एक ही बार लगेगा, केवल गुड़ का उपयोग हमें 3 बार करना है। तो आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए आप इसका उपयोग जो है केवल गुड़ का पानी मिलाकर ही इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से आप थर्ड बार जब बनाएंगे, तीसरी बार जब आप इसको तैयार करेंगे, तब भी आपको केवल गुड़ के पानी का ही उपयोग करना है। अब दोस्तों मैं इसका उपयोग करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं, कि आपका जो भी पानी चलता है फ्लैट तरीके से, खुला पानी जब आप चलाते हैं उस पानी में आप इस अर्क का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पौधे पर कोई भी आपको कीटनाशक की आवश्यकता पड़े, तो या आप पौधे पे स्प्रे करके देना चाहें या ड्रिप सिस्टम पे देना चाहें, तो इसको कृपया कर छान के उपयोग करें। अब दोस्तों जैसे कि हमारे पौधों के लिए या हमारी फसल के लिए हमें आवश्यकता होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आपका कॉपर या आपका जिंक, तो ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 1500 रुपए की 50 किलो की जो बोरी आती है, उसकी अपेक्षा ये आपका कम खर्च में ये जो एनपीके है वो तैयार हो जाएगा, और ये आपकी मिट्टी को भी चेंज करेगा। अब मैं आपको एक डोज और बता दूं, अगर आप किसी पौधे पे स्प्रे करते हैं तो 15 लीटर पानी पंप जो होता है 15 लीटर का होता है, उसमें आपको 1 लीटर ये अर्क लेना है और 14 लीटर उसमें पानी मिलाना है। या आप 100 लीटर पे करते हैं तो इसको 5 से 6 लीटर इसमें मिला सकते हैं। 100 लीटर के पानी में आप इसको 5 से लीटर अर्क इसका मिलाएंगे और आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने जो एनपीके का तरीका बताया तैयार करने का, कम सामग्री में कम समय में, और हमारी मिट्टी को बचाने के लिए, हमारी मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए इस खाद को तैयार करें और इसका आप उपयोग करें। चाहे आप रासायनिक खेती करते हो या नेचुरल फार्मिंग करते हो या जैविक खेती करते हो। तो दोस्तों मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।